हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एज एन अप्रोचेस टू इनफाइनाइट इज। एक्स एन दिया है मुझे, एन रेज टू पावर 1/n। तो अगर सपोज करो इसकी लिमिट y है, ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, n की पावर 1/n। एन को मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट की पावर 1/इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट की पावर 0/फॉर्म की पावर 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग लिया मैंने, तो यहाँ पे लिमिट एन अप्रोच टू इनफाइनाइट, पावर तो आगे आ जाती है, और एल एन एन, ठीक है। तो बेसिकल बन गया एल एन लॉग एन डिवाइड बाई एन। अब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ और डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूँ अलग अलग, एल एन लॉग एन का डिफरेंशिएशन 1/n, एन का 1, ठीक है, तो ये 1/n आ जाएगा। अब मैं लिमिट पुट करूंगा इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट चल रही है साथ साथ। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट कहीं कुछ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखोगे तो साथ साथ लिखते रहना है। और जब मैं लिमिट पुट करूंगा एन को इनफाइनाइट, ये किसके लाएगा, जीरो, ठीक है। अब ये जीरो आंसर नहीं है, जीरो ये किसके इक्वल आया है, लॉग वाई के, ठीक है। हमारा log y 0 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब y किसके इक्वल है, हमारा 1 के, ठीक है। तो हमारी लिमिट जो आ गई एक्स एन की, एन अप्रोचेस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका ग्राफ भी अगर देखेंगे हम, इस तरीके से बन रहा है, देखो, ये एक पीक पे पहुंचता है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है, इनफाइनाइट पे जाके ये 1 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ 19 पे है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें साइन एक्स बाय एक्स का पता है, तो इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स अलग कर दिया और साइन एक्स बाय एक्स अलग कर दिया, ठीक है। अब एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ये तो 1 को अप्रोच कर रहा होगा, ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ये 1 को कर रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। और कुछ नहीं समझ आ रहा कि अच्छा, अगर डायरेक्टली मैं जीरो पुट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक है, साइन जीरो जीरो, और नीचे तो जीरो है ही। तब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा साइन स्क्वायर एक्स का, तो 2 sin x cos x आ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा। अब मैं लिमिट पुट करूंगा x इज इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो cos जीरो 1, तब भी जीरो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जैसा ठीक लगे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x³ माइनस 7x², ठीक है। तो ये भी सिंपल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, x³ प्लस x² डिवाइडेड बाई 2x³ माइनस x², ठीक है। अब या तो देखो सिंपल x जीरो पुट करोगे, 0/0 फॉर्म बनेगी, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, नहीं तो कॉमन निकाल कट कर दो। तो कॉमन कितनी पावर निकल सकती है, x² निकल सकता है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी x² निकल सकता है, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे -7 बचेगा। अब मैं x² कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x जो है जीरो के आसपास है, जीरो नहीं है। जीरो होता है x, अगर एग्जैक्ट जीरो, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फिर अगर x की वैल्यू में जीरो पुट करूंगा तो 0+1, 0 - 7, तो -1/7 आ जाएगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से भी करके देखोगे तो सेम ही आएगा ना। पहली बार 0/0 बन रही है, तो डिफरेंशिएट करोगे 3x² प्लस 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6x² माइनस 14x। अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओगे, डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे 6x बनेगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 12x बनेगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा। अब जीरो पुट करोगे तो 2/-14, ठीक है, तो -1/7, इस तरीके से आंसर आएगा। अब बस ये है कि इसमें ये वाला मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएट करते रहोगे, पावर अगर 3 तक है तो चलो हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, 3 बार कर दिया,
पावर और ज़्यादा आएगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा? अब वाई और एक्स दोनों थीटा के फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आएगा? ए माइनस कोस थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, बाहर थीटा का आ गया वन और साइन थीटा का कोस थीटा, ए और ए कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा देखो, ऑप्शन देख के हमें पता चल ही रहा है, ठीक है, कि थीटा बाय टू करना है, तो साइन थीटा जो होता है वो टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू है ना, टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स होता है। फिर अब वन प्लस कोस थीटा, अब ये आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है। अब इसको देखो, ये ऊपर वाला तो सिंपल है, थोड़ा इसको याद रखने का तरीका ये है कि ये एटलीस्ट इतना तो याद करना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है? कोस टू एक्स की। ठीक है। अब क्या कर सकते हो, साइन, दो फॉर्मूले जो बनते हैं कि जब मैं साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर सकता हूँ। ठीक है। अब वन को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू एक्स। ठीक है। तो ये था हमारे पास, इससे हमने ये बना लिया, जो एंगल है वो हाफ हो गया। ठीक है। अब यही वन माइनस होता है तो वो साइन स्क्वायर एक्स बनता है। ठीक है, तब हम कोस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एटलीस्ट हमें ये तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बस अब कैंसिल कर दो, टू से टू कैंसिल हो गया, कोस थीटा से एक कोस थीटा बाय टू कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा गया साइन थीटा बाय टू अपॉन कोस थीटा बाय टू, यानी कि टेन थीटा बाय टू। ठीक है, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विद ए 1 unit change in B, what is the change in X in the solution of system of equation X plus Y is equal to 1.01 X plus 0.99 Y is equal to B। ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो हम X और B में इक्वेशन बना लें, फिर हम क्या कर देंगे, डी एक्स बाई डी बी निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी कोई वैल्यू आएगी, फिर चेंज इन क्या करना है, 1 unit चेंज इन बी, यानी कि db को अगर वन कर देंगे, अगर ये चेंज वन हो रहा है तो dx कितना आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो स्लोप ही निकालनी है हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो जो स्लोप है m हमें क्या बताती है कि अगर हम एक यूनिट चेंज करेंगे x में तो y में कितना आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम कोशिश करेंगे कि x इज इक्वल टू एम बी प्लस सी, ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी स्लोप आएगी m। ठीक है, तो सबसे पहले हम y को एलिमिनेट करते हैं, x प्लस वाई जो है वो टू के इक्वल है, और 1.01 x जो है प्लस 0.99 y जो है b के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो मेरे 0.01 x आएगा, यहाँ पे माइनस 0.01 y आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस टू आएगा। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास x माइनस वाई, यहाँ पे 100, b माइनस 200 आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, y को एलिमिनेट करना है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये इक्वेशन वन आ गई, ये टू आ गई, वन प्लस टू से मेरे पास क्या बनेगा कि टू एक्स इज इक्वल टू 100 b माइनस 198, तो x इज इक्वल टू 50 b माइनस 99। ठीक है, तो 50 आ जाएगा, एक यूनिट b में चेंज आया, x में उसके 50 गुना चेंज आएगा। ठीक है, 50 यूनिट, तो सेम चीज़ डी एक्स बाई डी बी करेंगे, वो भी यही तो आएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू 50 dB। ठीक है, एक यूनिट चेंज करेंगे एक्स में 50 चेंज आ जाएगा, dB बी में दो यूनिट चेंज करेंगे, इसमें चेंज 100 आ जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ हमारे 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पूछ सकते हो। वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।